कुछ नोटिस किया आपने? शायद आपको हफ्ते हो गए होंगे एटीएम गए हुए, सुबह की कटिंग चाय के लिए स्कैन, ऑटो वाले भैया को टैप से पेमेंट और डिनर का बिल फोन से स्वाइप। आपका वॉलेट जो पहले 500 के नोट से मोटा रहता था, अब बस आईडी कार्ड्स का गोडाउन बन गया है। फिर भी आज डीमोनेटाइजेशन टाइम से भी ज्यादा कैश मार्केट में घूम रहा है। ये कैसे पॉसिबल है कि सब जगह पेटीएम करो या जी पे चल रहा है, पर फिजिकल कैश का अमाउंट नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। वेलकम बैक टू इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की ड्यूल स्पीड इकोनॉमी की, जहां एक साइड इंडिया यूपीआई पे भाग रहा है, वहीं दूसरे साइड कैश अभी भी किंग बना हुआ है। अगर आप हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली या मुंबई में हो तो आप एक डिजिटल बबल में जी रहे हो। तेलंगाना, कर्नाटका और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए बल्क ड्राइव करते हैं। इन हाई इनकम शहरों में यूपीआई ने कैश की स्पीड रिप्लेस कर दी है। छुट्टे की झंझट खत्म, 20 रुपए की सब्जी हो या 200 रुपए का पॉपकॉर्न, सब डिजिटल है। लेकिन मेट्रो सिटीज के बाहर निकलो तो पिक्चर बदल जाती है। कैश मरा नहीं है, बस उनका रोल बदल गया है। अब कैश खर्चा करने के लिए नहीं, बस सेफ्टी के लिए यूज होता है। द टूरिस्ट एंड द रिटायरी। गोवा और केरला में कैश विड्रॉवल्स बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि टूरिज्म, टिप्स और छोटे खर्चे कैश पे करते हैं। प्लस यहाँ के बुजुर्ग और फैमिलीज जिनके बच्चे बाहर से पैसा भेजते हैं, दे रिसीव फॉरेन रेमिटेंसेस मनी दैट ऑफन गेट्स विड्रॉल टू केप्ट सेफ एट होम। दूसरा, द फ्रंटियर, द नॉर्थ ईस्ट। नागालैंड और मणिपुर जैसे एरियाज में नेट कभी कभी धोखा दे देता है। वहां कैश चॉइस नहीं, मजबूरी है। आरबीआई ने एक और ट्रेंड नोटिस किया है। कैश की डिमांड इलेक्शंस, फेस्टिवल्स और हार्वेस्ट के टाइम पर स्काई रॉकेट करती है। जब पंजाब के किसान फसल बेचते हैं या यूपी में किसी की शादी होती है, तो शगुन और व्यापार आज भी कैश में ही होता है। हमें लगा था यूपीआई कैश को मार देगा, ऐसा नहीं हुआ। यूपीआई ने बस कैश को आलसी बना दिया है। कैश इन सर्कुलेशन आज भी 4 से 6% हर साल बढ़ रहा है, लेकिन कैश इंटेंसिटी जीडीपी के मुकाबले 14.4% से गिरकर 11.7 हो गई है। मतलब हमने एक हाइब्रिड इकोनॉमी बना ली है, स्पीड के लिए यूपीआई और सिक्योरिटी के लिए कैश। While we argue about cash versus QR codes, 3 very different groups are quietly making a fortune. First, the fintech giants. आपको लगता होगा फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नोट छाप रहे हैं क्योंकि वो बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करते हैं, बट इन रियलिटी वो आपके यूपीआई ट्रांसफर से कुछ भी नहीं कमाते हैं। पेमेंट्स तो बस बेट है। ये एप्स फ्री पेमेंट्स देकर आपको प्लेटफॉर्म पे लाते हैं और आपकी स्पेंडिंग ट्रैक करते हैं। फिर वो उसे डेटा का यूज करके आपको लोन, इंश्योरेंस और क्रेडिट कार्ड्स बेचते हैं। दे aren't the payment companies, they are customer acquisition engines for lending. Second, the armored trucks. जब सब क्लाउड देख रहा है, CMS इन्फोसिस्टम जैसे लोग जमीन पर गेम जीत रहे हैं। ये मनी के डिलीवरी बॉयज है। Even in digital world, someone has to collect cash from big retail chains like Reliance, handle Amazon's cash on delivery and refills ATM. जैसे जैसे रिटेल छोटे शहरों में बढ़ रहा है, कैश का मूवमेंट बढ़ रहा है। इनकी गाड़ियां हमेशा फुल रहती है। थर्ड, दी बैंक्स। योर बैंक माइट लुक लाइक इट्स लूजिंग कंट्रोल टू दी एप्स, बट दे आर सीक्रेटली स्माइलिंग। कैश हैंडल करना महंगा पड़ता है, प्रिंट करना, गिनना, सिक्योरिटी देना। हर डिजिटल ट्रांजैक्शन बैंक का बड़ा ऑपरेशनल खर्चा बचाता है। यूपीआई यूज करने के लिए पैसा बैंक अकाउंट में होना चाहिए। इससे बैंक के पास सस्ता डिपॉजिट यानी कासा बढ़ता है, जिससे वो महंगे होम लोन्स पे आगे देते हैं। आपको मिली सुविधा, उन्हें मिला सस्ता कैपिटल। इंडिया ने कैश से प्यार करना बंद नहीं किया है, बस फालतू की चीजों के लिए यूज करना बंद कर दिया है। हम ओनली कैश से कैश ऑप्शनल बन गए हैं। तो अगली बार जब आप 10 रुपए के बिस्किट के लिए क्यूआर स्कैन करेंगे तो याद रखना आप एक रेवोल्यूशन का हिस्सा है। लेकिन जब दिवाली पे एटीएम के बाहर लंबी लाइन देखें तो याद रखना पुरानी आदतें इतनी जल्दी नहीं जाती। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.